ये कहानी है एक गुरु और एक शिष्य की। एक बार गुरु और शिष्य एक यात्रा पे चल रहे थे। तो चलते चलते गुरु और शिष्य को काफी समय हो गया था। रात्रि का समय हो गया था। तो जो शिष्य है वो कहता है कि गुरुजी, क्यों ना हम आज की रात यहीं इसी गांव में व्यतीत करें और फिर सुबह होने पे हम चलेंगे। तो गुरुजी सर में जो है वो जो गर्दन हिलाते हैं और कहते हैं ठीक है। और उसके बाद वो जो उनका शिष्य था वो गाँव में जाके ढूंढता है कोई घर। एक उनको घर मिलता है, छोटा सा किसी गरीब परिवार का घर था वो। वहाँ जाते हैं और फिर वो अपनी बात रखते हैं कि ऐसे समय रात का समय निकालने के लिए आपका छोटा सा आश्रय चाहिए था, अगर आप हमें समय निकालने दें तो। वो कहता ठीक है, आप यहाँ पे विश्राम कर सकते हैं। फिर गुरुजी वो जो व्यक्ति थे जिन्होंने उन्हें ठहरने का वो दिया था, उनसे पूछते हैं कि आप क्या करते हैं। तो वो बताता है कि यहाँ पे जो ज़मीनें देख रहे हो ये बहुत सारी, वो सारी की सारी मेरी ज़मीनें हैं। बट वो कहता है जब आपकी इतनी सारी ज़मीनें हैं तो फिर आप इतनी गरीबी में कैसी ज़िंदगी जी रहे हैं। तो वो कहता है कि ये जो ज़मीनें हैं, गाँव वाले कहते हैं बंजर ज़मीन है, इस पे खेती फसल नहीं उगाया जा सकता है। तो फिर गुरुजी पूछते हैं कि ये बताएं फिर आपका गुजर कैसे हो रहा है। तो वो बताता है कि मेरे पास एक भैंस है, उसी का ही से मैं अपनी ज़िंदगी का निर्वाह करता हूँ, उसे दूध बेच के अपनी फैमिली का पालन पोषण करता हूँ। तो फिर जब सभी की सभी व्यक्ति सो जाते हैं तो वो जो गुरु जी और उनका शिष्य होता है वो कहते हैं कि ऐसा करो कि ये जो इनकी भैंस है इसको खोल के ले चलो। तो वो खोल तो लेता है गुरु जी के कहने पे, बट वो समझ नहीं पाता उस समय कि ऐसा गुरु जी क्यों कह रहे हैं। क्योंकि अब वो खोल लेता है और उसके बाद खोल के जब वो बहुत आगे उस भैंस को लेके जाता है तो उसको फिर छोड़ देता है। और छोड़ने के बाद वो पूछता है गुरु जी आपने ऐसा क्यों किया उस व्यक्ति के साथ। वो बेचारों के पास एक ही तो वो था जिस फैमिली का सहारा, आपने उससे भी इसको छीन लिया। तो वो उस वक्त उसको कुछ नहीं बताते हैं। और फिर वो गुरुजी जो है काफ़ी समय बीत जाता है गुरु और शिष्य का। जब काफ़ी समय बीत जाता है तो वो शिष्य भी एक बहुत बड़ा गुरु बन चुका होता है, तकरीबन 10 साल समय बीत चुका होता है। और जब 10 साल समय बीत चुका होता है तो एक बार वही शिष्य जब गुरु होता है तो उस गांव से गुजर रहा होता है। तो उसकी मुलाकात जो होती है वो उसी उससे होती है। अब उसको अंदर ही अंदर वो खटक जिंदगी भर रहती थी कि उसके गुरु ने ये जो काम है वो गलत किया, उन्होंने एक उसके साथ के साथ। तो वो व्यक्ति जो होता है, जो उनके जो शिष्य होते हैं जो कि गुरु बन चुके होते हैं, वो शिष्य उनसे कहते हैं कि आपको याद है हम आपके यहाँ पे एक रात के लिए मैं और मेरे गुरुजी आए थे। और तो वो कहता हाँ हाँ मुझे आप याद है, उसी दिन से तो मेरी किस्मत बदली। कह रहे क्या ऐसा हुआ आपके संग। तो वो बताता है कि उस दिन मेरी भैंस कहीं खो गई और वो मुझे मिली नहीं। और फिर मैंने अपने खेत में मेहनत करना शुरू किया और वो मेहनत से मेरे फसल उगने लगी। और फिर मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा, मैं मेहनत करता ही रहा। और अपनी फसल को मैं अपनी जमीन पे मेहनत करके मैंने ये देख रहे सारे के सारे बगीचे पेड़ पौधे फसल ये सारी चीज़ें मैंने अपनी मेहनत से उगाई। और वो खेती की वजह से आज देख रहे हैं जो जहाँ पे झोपड़ी थी मैंने यहाँ पे महल बना दिया है। तो ये सब कुछ देख के आश्चर्य हो जाता है और उसको मन ही मन अपने गुरु के लिए लेके बहुत ही पछतावा होता है, क्योंकि वो गुरु को बहुत ही मन ही मन बुरा बोलता रहते हैं कि हमारे गुरु ने बुरा किया। बट उसको तब समझ में आता है कि उनको गुरु ने जो है बहुत ही सही कार्य किया है। तो इस कहानी से देखिए जो मोरल जो हमें शिक्षा जो मिलती है कि इस कहानी से हमें शिक्षा क्या मिल रही है। देखिए आपकी ज़िंदगी में भी कोई ना कोई रुकावट आपको रोक रखा है, आपको बांध रखा है, आपकी ज़िंदगी में भी कोई ना कोई भैंस है जो आपको आगे बढ़ने नहीं दे रही है। हो सकता है वो आपकी फैमिली दोस्त जॉब कुछ भी हो सकता है, जिसको आपको भी वो खोल के भगाने की ज़रूरत है। जब तक उस भैंस को अपनी ज़िंदगी से नहीं निकालोगे तब तक कामयाबी नहीं मिलेगी, क्योंकि आपने अपनी ज़िंदगी में एक भैंस बांध दिया है
जिसकी वजह से आप बंधे हुए हो और जिसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ रहे हो। तो अगर आपको आगे बढ़ना है तो सबसे पहले उस भैंस को खोल के भगाना होगा, तब जाके जीवन में आप कहीं पहुंचेंगे। तो बस मैं इस कहानी के माध्यम से इतना ही समझाना चाह रहा हूँ कि आपके जितने भी वीक पॉइंट्स हैं इसको निकाल के भगाइए और अपनी जो स्ट्रेंथ है उस पर काम कीजिए। इस कहानी का मैसेज सिर्फ इतना है। कहानी आपको पसंद आया होगा तो इसे शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।